वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो कि एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है इस बार के सीजीएल में, और ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस में से है। तो ऐसे 9 क्वेश्चंस अभी तक मिले हैं, तो उनके ही वीडियो मैं डाल रहा हूँ। तो पहले सारे लाइन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर आगे वीडियोस आप देखते रहिए। हमारे चैनल्स पे बहुत सारे मैथ्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, शॉर्ट्स मिलेंगे जहाँ पे आप मैथ्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैथ्स को प्रैक्टिस करने के लिए। मल्टीपल जीकेज के एमसीक्यूज़, वन लाइनर सबके शॉर्ट्स है। आप बस गो थ्रू करिए चैनल को। अगर आप डेली फॉलो करेंगे आपके एग्ज़ाम्स के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, जीके हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, एंड इंग्लिश भी हम लोग करवाएंगे। कुछ दिन बाद से इंग्लिश के भी शॉर्ट्स आना स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है x वेरीज डायरेक्टली विद द क्यूब ऑफ y। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो x वेरी करता है, मतलब जैसे जैसे क्यूब के हिसाब से चेंज होगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है, जब भी वेरीज का क्वेश्चन आएगा लिखा हुआ, तो आप सबसे पहले जो वेरी कर रहा है उसको लिख लीजिए x। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू का साइन दीजिए, एक के लिख लीजिए। अगर डायरेक्टली बोल रहा है तो ऊपर, इन्वर्सली बोल रहा है तो नीचे। तो क्यूब ऑफ वाई, ठीक है, वाई के घन के साथ, तो क्यूब ऑफ वाई बटा इन्वर्सली विद द स्क्वायर ऑफ जेड, तो ये हो गया जेड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आपको के का मान निकलेगा। ये हमें रिलेशन यूज़ करना है काफ़ी बार। तो बोला कि अगर x 1/36 है, तो चलिए के का x का मान 1/36 बिठा लेते। तब क्या हो रहा है, k का मान तुम्हें पता नहीं है। बोला जा रहा है y जो है वो 2 होता है, तो 2 का क्यूब बिठाएंगे हम लोग, और z जो बोला गया वो 3 बोला गया है, तो 3 का स्क्वायर बिठाएंगे। तो ये हो गया आपका 1/36, ये आपका हो गया 8 के, ये हो गया 9। तो 9 से कट गया ये 4 बार में, 8 नीचे गुना हो जाएगा, तो k इक्वल टू आ गया 1/32। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला गया है कि अगर x इक्वल टू 1/36 है, y 2 है, z 3 है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से k निकाल लिया है। अब हमें पूछा क्या गया है, 800x क्या होगा जब y 3 है और z 5 है। तो देखिए x का वैल्यू पहले हमें निकालना पड़ेगा 800x निकालने के लिए। तो अब हमने k का मान पता कर लिया, जो 1/32 है, तो ये 1/32 लिख लेंगे। और y का क्यूब बोला गया, तो y अभी 3 है, तो 3 का क्यूब 27, और ये नीचे हो गया आपका 25, क्योंकि z इसने 25 बोला है। अब इसे गुना भाग करने से पहले देख लीजिए क्वेश्चन में क्या, 800x मतलब 800 इसमें गुना करना पड़ेगा हमें आंसर निकालने के लिए। तो 800 इसमें हम गुना करेंगे, तो ये 25 से कटेगा आपका 32 बार में, तो 32 कट गया, तो 800x आपका कितना आ गया, 27। ठीक है, ऐसे करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंडीशंस है आपके कि क्वेश्चन पहले ये है कि एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के कुछ स्टेटमेंट दिए, उस स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला वो हो गया उनका आंतरिक कोणों या इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये पहला तो सही लग रहा है। ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऐसा कभी नहीं होगा, हो सकता है बट हमेशा नहीं होगा। ठीक है, फिर बोला गया है कैन हैव एट मोस्ट वन ऑप्टिव्स एंगल। ऑप्टिव्स एंगल मतलब 90 से बड़ा। हाँ, तो एक एंगल ही 90 से बड़ा हो सकता है, बाकी नहीं, क्योंकि अगर एक 90 से बड़ा है और दूसरा अगर 90 भी होगा, तो जो एंगल है वो तीनों का जो 180 से पार चले जाएगा। उसके बाद बोला सम ऑफ टू साइड्स मे और मे नॉट बी इक्वल टू थर्ड साइड। हाँ, ये भी गलत है। ठीक है, तो सही कौन सा हो, ए और सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि एक सर्कुलर रेस, एक 1600 मीटर का लंबा एक सर्कुलर रेस है, और विनय और भास्कर अपने 27 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, एक 45 किलोमीटर प्रति स्पीड से चल रहा है। when they starting at the same point, when will they meet for the first time on a track when running in the opposite direction, and
इन द सेम डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे। तो ये जैसे ही जोड़ेंगे तो ये आपका 72 आ जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर। ये कब, जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे हम लोग, तो कितना से गुना करेंगे, 5/18 से। तो 18 से कटाइए 4 बार में, ये कितना आ गया आपका 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस 1600 को आप डिवाइड कर दीजिए 20 से, तो ये आपका आ गया 80। तो कितना आ गया, 1 मिनट 20 सेकंड, क्योंकि 80 सेकंड में से 60 सेकंड 1 मिनट के लिए हो गया। और सेकंड केस में क्या करेंगे, बस घटाएंगे। तो जैसे ही घटाएंगे तो आएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 45/27 को। ये 5/18 हो गया, ये कट गया, तो बचा आपका 5। तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे हम लोग 1600 को, तो कितना आएगा, 320। अब इसमें से 60 से अगर भाग करेंगे तो 5 मिनट 20 सेकंड आएगा। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं जिसका सेंटर O है। PQ भी माइनर आर्क ऑन C, छोटा आर्क है। मतलब देखिए, माइनर आर्क मतलब बेसिकली ये हो गया कि ये ऊपर ऊपर नहीं बन सकता, ये इसको बोलेंगे हाफ सर्कमफेरेंस से छोटा रहेगा माइनर आर्क। ठीक है, तो ये हो गया आपका P, ये आपका हो गया Q। और बोला R और S जो है वो मेजर आर्क है। ठीक है, तो मेजर आर्क पे कहीं भी बना लेते हैं, एक बना लेते हैं यहाँ पे R और एक यहाँ बना लेते हैं S। ठीक है, बोला PQ एंगल 80 बनाता है। ठीक है, PRQ PSQ का मान। तो मेन इसका डायग्राम ही था। अगर मैं अभी ये जोड़ दूंगा तो ये आपको भी दिखने लगेगा क्या होगा आंसर। ये अगर 80 है तो ये 40 होगा, ये 80 है तो ये भी 40 होगा। ठीक है, ऐसे करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अरविंद एंड चेतन स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ 210 मीटर। इफ अरविंद टेक्स 180 सेकेंड्स एंड चेतन टेक्स 420 सेकेंड्स। देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहे कि दोनों का टाइम दिया और पूछे कितने समय बाद मिलेगा, तो डिस्टेंस कुछ भी हमें उसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सिंपल से आप देखेंगे जो दिया रहेगा 180, 200 और ये 420। ठीक है, इन दोनों का आप क्या करेंगे, सम निकाल लेंगे बेसिकली, सॉरी एलसीएम निकाल लेंगे। तो 180 और 420 का एलसीएम निकालने का बेस्ट तरीका क्या है, देखिए ये दोनों में कॉमन डिवीजर क्या है, 60 है। तो 60 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 60 इंटू 7। एलसीएम निकालेंगे 60 इंटू 7 इंटू 3, मतलब 60 इंटू 21। और मैंने 60 इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि सेकंड में हमने निकाला है, आंसर मिनट में पूछा है, तो 60 से भाग करेंगे तो 21, 21 आंसर। अब बोला है कि एक ट्राइंगल है जिसमें एक साइड है 6 यूनिट का, दूसरा है 12 यूनिट का और तीसरा है x यूनिट का। ठीक है, तो इसमें कितने सारे ऐसे साइड्स हो सकते हैं जिसमें इसके पॉजिटिव वैल्यू आ सकते हैं। ठीक है, तो जो तीसरा साइड होगा वो हमेशा क्या होगा, 12 + 6 से छोटा होगा। मतलब x का जो मान होगा 18 से कम होना चाहिए। और सेम चीज़ उल्टा भी होता है कि माइनस से बड़ा भी होगा। ठीक है, तो 6 तो 6 से लेके 17 के बीच में जितने नंबर होंगे, बीच में नहीं, 17 और 7 और 17 को लेके जितने भी नंबर होंगे वो सब हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या करिएगा, 8 आ गया और आपका 18 आ गया, या 6 घटाइएगा दोनों को, आएगा 12, इसमें से फिर एक और घटा दीजिएगा तब का जाएगा 11। ठीक है, ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देयर आर वाई येलो मार्बल्स एंड बी ब्लू मार्बल्स इन अ बॉक्स। ठीक है, और 18% येलो मार्बल्स वर एडेड टू 24% ऑफ ब्लू मार्बल, द टोटल वाज 30। तो अगर देखें हम लोग तो y का 18% और b का 24% को मिलाया जाए तो टोटल 30 बन रहा है इनके हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, इसे छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो पहले 2 से काटेंगे इसे 9 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में,
2 से काटेंगे इसे 12 बार में, 2 से काटेंगे इसे 50 बार। देखिए ये और कट जाएगा, बट हम क्या करेंगे नीचे सेम रखेंगे जिससे हमारे एलसीएम लेना ना पड़े। तो ये आपका बन जाएगा 9y प्लस 12b इक्वल टू 30 इंटू 50। अब देखिए यहाँ से 3 भी कॉमन लिया जा सकता है, तो 3 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 3y, ये बन जाएगा आपका 4b, और ये 3 काटेंगे 10, तो ये बच जाएगा आपका 500। ठीक है। अब एक और इक्वेशन आपको बोला गया है कि 3 टाइम्स येलो बॉल ब्लू के दुगने से कितना ज़्यादा है 200, तो ये बराबर हम लोग 200 भी यहाँ लिख सकते हैं। अब अगर इन दोनों को हम लोग हटाएंगे तो वाई वाई कैंसिल, 4b और 2b आपस में जुड़ के ये हो जाएगा 6b, और 500 से जो 200 गया तो 300, तो b जो हो जाएगा 50। तो जैसे ही b 50 होगा आप यहाँ पुट करिएगा, तो 3y माइनस 2 गुने 50 इक्वल टू 200। अब ये 100 हो गया, जुटेगा 300, तो y इक्वल टू 100। तो हमें इनका रेशियो चाहिए था, तो 100/50, तो कितना आ गया 2:1। लेकिन पूछा क्या गया y स्क्वायर और b स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो ये जाएगा 4:1। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है एक सर्कल है जिसमें एक सेंटर है O, तो एक सर्कल हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे जिसमें एक सेंटर O है और AOC डायमीटर है या व्यास है, जो भी आप कह लें। ठीक है। B एक पॉइंट है सर्कमफेरेंस के ऊपर, मान लेते हैं यहाँ पे कोई B पॉइंट है। ठीक है। तो बोला गया है AB जो है वो BC का 1/5 भाग है, मतलब अगर ये x हो गया हमारे वहाँ, तो ये आपका 5x हो जाएगा। ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि ये जो एंगल होगा ये कितना होगा। ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, मान लेते हैं इसका रेडियस r है। ठीक है, ये रेडियस r हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई पाई r या 180। तो बेसिकली क्या डिवाइड हो रहा है 1:5 में डिवाइड हो रहा है। ठीक है। अब ये आधे एंगल जो है ये पूरा 180 होगा। अब जितना ये होगा जितना भाग ये होगा, जितना भाग ये एक भाग है तो ये भी एक भाग होगा, ये 5 भाग है तो ये आपका 5 भाग होगा। तो हमें 180 को 1:5 में डिवाइड करना है। हमें निकालना है BOC। तो BOC कितना है 5वां भाग है, तो 180 गुने 5/6 कर देंगे, कटा 30 बार में आ गया 150। ठीक है। तो ऑप्शन इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सीमा वॉक्स a circular field at the rate of 3 rounds per hour while Priya runs around at the rate of 8 rounds per hour. They start in the same direction from point A, this and this. मतलब वो अपने कब क्रॉस करेंगे, सिंपल सा बात है। तो सेम डायरेक्शन में तो स्पीड को घटा देंगे, मतलब बेसिकली वही स्पीड उसका वही है, तो इन दोनों को हम लोग घटा देंगे। ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 राउंड्स पर आवर। ठीक है। तो पूछा है कब क्रॉस करेंगे, तो सिंपल सा बात है, इसका क्या करेंगे हम लोग, जो भी घटा के आएगा इसे उल्टा कर देंगे और इसे हम लोग 60 से गुना कर देंगे। तो घटा 5 से 12 बार में, तो कितना आ गया 12 मिनट। शुरू कब किया था 11:54 में, ख़त्म कब करेंगे 12:06 में। अब 6 AM के PM, क्योंकि यहाँ पे PM है तो ये हो जाएगा आपका AM। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है उसकी। और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट तो ज़रूर कर दो, शेयर हो सके तो करो, बहुत अच्छी बात है। और चैनल को फॉलो करो, बहुत सारे चीज़ आपको मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और आपके एग्ज़ाम्स के निकलने के चांसेस इतने बढ़ जाएंगे अगर आप चैनल फॉलो करोगे तो, जिसका अंदाज़ा भी आपको नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।